हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अगेन सेकेंड लेक्चर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, क्या क्या बनाना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मोर एम्फेसाइज ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, मैक्सिमम हमें रियलाइजेशन अकाउंट बहुत अच्छी तरह सीखना है। एक और सम मैं आपके सामने दे रहा हूँ जिसको आपको और मुझे एक साथ करना है। गिवन है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है एंड कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XYZ 3:1, ये रेशियो गिवन है। मैंने आपसे कहा था रियलाइजेशन में जितने एसेट्स हैं और जितनी लाइबिलिटीज़ है सब ट्रांसफ़र करनी है जिससे कुछ अमाउंट रियलाइज हो सके। दैट्स मीन्स डेटर्स कैश इटसेल्फ, ये कैश है, इसको हम बेच नहीं सकते तो हम रियलाइजेशन में से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। डेटर्स रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा, स्टॉक रियलाइजेशन में, टूल्स रियलाइजेशन में, कार रियलाइजेशन में, मशीनरी रियलाइजेशन में, बिल्डिंग रियलाइजेशन में। दैट्स मीन जिसको भी हम सेल करके कुछ अमाउंट रियलाइज हो सके उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। और नेक्स्ट वन यहाँ पे गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को भी रियलाइजेशन में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे। नीचे गिवन है असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स को सेल किया गया, टूल सेल हुआ, मशीनरी, बिल्डिंग, कार, गुडविल, डेटा सेल गिवन है, किसको किसको पेमेंट किया गया ये गिवन है। चलिए हम लोग सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया रियलाइजेशन अकाउंट को दो स्टेप में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप है जितने असेट्स है सबको ट्रांसफ़र करना है और सेकेंड स्टेप है पेमेंट। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट वन गिवन है कैश जिसको हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है। सेकेंड वन गिवन है डेटर्स, स्टॉक टू डेटर्स टू स्टॉक। डेटर्स की वैल्यू गिवन है 62,000, स्टॉक की वैल्यू गिवन है 37,000। 62,000, 37,000, 62,000, 37,000। नेक्स्ट वन टूल्स गिवन है, कार गिवन है 2 टूल्स 2 कार। टूल्स की वैल्यू गिवन है 8,000, कार 12,000। 8,000 कार 12,000। नेक्स्ट वन मशीनरी एंड बिल्डिंग 2 मशीनरी 2 बिल्डिंग। मशीनरी गिवन है 60,000। जो भी बैलेंस शीट होगा उसी फिगर में मुझे ट्रांसफ़र करना है। मशीनरी 60,000, बिल्डिंग गिवन है 1 लाख। जितने भी असेट्स थे मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी। किस असेट्स को ट्रांसफ़र करना है? जिसको सेल करके कुछ अमाउंट रियलाइज्ड हो सके। नेक्स्ट वन लाइबिलिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र करिए, वैल्यू ₹34,000। बाई क्रेडिटर्स 34,000। असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गया, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ जितने भी असेट्स हैं इसको हम सेल करेंगे
और लायबिलिटीज को पे करेंगे। असेट्स किस प्राइस पे सेल हो रही है गिवन रहेगा हर एक सम में। अगर गिवन नहीं है तो भी हम उसे सेल नहीं करेंगे, दैट्स मीन्स ये हम मान लेंगे वो असेट सेल नहीं हुआ। जब सेल करेंगे या फिर कोई आउटसाइडर या फिर पार्टनर ही उसे टेक ओवर कर सकता है। गिवन रहेगा टूल्स असेट्स रियलाइज्ड, टूल्स 5000, मशीनरी 82,000, बिल्डिंग गिवन है 84,000, नेक्स्ट वन कार गिवन है 25,000। लिखना ऐसे है, सेल बुक में बैलेंस शीट में कैश गिवन है तो हम कैश यूज करेंगे, बैलेंस शीट में बैंक गिवन होगा तो हम बैंक यूज करेंगे। मैंने दोनों यूज किया है। अगर बैलेंस शीट में कैश गिवन होगा तो आप भी कैश यूज करोगे और अगर बैंक गिवन है तो आप भी बैंक यूज करोगे। सबसे पहले गिवन है टूल से कितना रियलाइज हो रहा है 5,000, टूल्स 5,000। नेक्स्ट वन गिवन है मशीनरी 82, बिल्डिंग 84, मशीनरी 82, बिल्डिंग 84, बिल्डिंग 84। टूल्स सेल बेटा हो गया, मशीनरी सेल मैंने कर दी और बिल्डिंग भी सेल हो चुका है। रिमेनिंग गुडविल, मशीनरी के बाद बिल्डिंग के बाद क्या गिवन है, कार गिवन है 25,000, कार 25,000। ये सब सेल किया जा रहा है जिसमें पैसे हमें मिल रहे हैं। ये कार भी सेल हो गया। अब सिर्फ बचा क्या गिवन है आपके पास, डेटर्स और स्टॉक। आगे गिवन है कार के बाद सेल हम किसको कर रहे हैं, गुडविल। गुडविल यहां पे कुछ भी गिवन नहीं है, दैट्स मीन्स वो अनरिकॉर्डेड है। पहले बैलेंस शीट में गिवन नहीं था गुडविल, अनरिकॉर्डेड असेट सेल हो रहा है, पहले बैलेंस शीट में गिवन नहीं था। अगर कोई भी हमें पैसे मिल रहे हैं असेट सेल करके, वो भी हमें प्रेजेंट करना है। किस प्राइस पे गुडविल सेल हुई है, 60,000। किस प्राइस पे गुडविल सेल हुई है, 60,000। इसे कहेंगे बेटा अनरिकॉर्डेड असेट्स, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैलेंस शीट में नहीं था, उसको भी सेल करके मुझे कितना मिला, 60,000। एंड लास्ट वन गिवन है डेटर्स 59,000, डेटर्स 59,000, ये भी सेल किया जा रहा है, डेटर्स 59,000। ये डेटर्स भी मैंने सेल कर दिया, सब असेट सेल कर दिया। अब रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक। स्टॉक किस प्राइस पे सेल हो रही है, ये आगे गिवन रहेगा या मे बी गिवन नहीं भी हो सकता है। आगे गिवन है क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। दैट्स मीन्स ये कह रहा है कि क्रेडिटर्स 34,000 था, क्रेडिटर्स को स्टॉक मैंने 37,000 वाला उठा के दे दिया। ना स्टॉक सेल हुआ है और ना ही हमें क्रेडिटर्स को कुछ पैसे देने पड़े, दैट्स मीन्स ये म्यूचुअली है, इसकी एंट्री हम कहीं पे भी नहीं दिखाएंगे। ना मैंने क्रेडिटर्स को कोई भी अमाउंट पे किया है और ना ही स्टॉक से हमें कोई भी अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है, तो इसीलिए हम इस स्टॉक को यहाँ पे बैंक में नहीं दिखाएंगे और क्रेडिटर्स को हम यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे। क्यों, ये म्यूचुअली सेटलमेंट है। स्टॉक मैंने क्रेडिटर्स को दे दिया, दैट्स मीन्स क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स भी मुझसे कुछ नहीं मांगेगा और स्टॉक से भी हमें कोई भी पैसे जनरेट नहीं हुए। ये म्यूचुअल सेटलमेंट है, म्यूचुअल सेटलमेंट रियलाइजेशन में नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट वन, आगे क्या गिवन है, there was unrecorded assets valued 3,000 which was taken by X।
कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है जिसको टेक ओवर किसने किया है, एक्स ने किया है। तो अभी अनरिकॉर्डेड असेट्स गुडविल मैंने आपको दिखाया था, गुडविल दिखाया, गुडविल सेल किया था और इस अनरिकॉर्डेड असेट्स को किसने टेक ओवर किया, एक्स ने। तो ये एक्स कैपिटल किस प्राइस पे, 2000 क्लियरली गिवन है। 3000 के असेट्स थे, उसको से किसने टेक ओवर किया, एक्स ने। किस प्राइस पे, 2000। आगे गिवन है देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर which had been written off from books, that means books में again given नहीं है कोई भी furniture, y is agreed to take it at rupees 8000, ये भी unrecorded assets है, किसने take over किया, y ने by y's capital amount rupees 8000। next statement क्या given है, Y agreed, ये complete। Firm had to pay 8000 for outstanding salary which were not provided earlier। 8000 हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है डियर, जो गिवन नहीं है तो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू बैंक। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 8000। इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहीं पे कंसीडर नहीं किया। ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट है। अब आप टोटल करिए, डिफरेंस फाइंड आउट करिए। डिफरेंस में भी प्रॉफिट होगा, में भी लॉस होगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसको आपको ओल्ड प्रॉफिट एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स वाई जेड में, विच इज़ 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1। एडअप करिए, डिफरेंस फाइंड आउट करिए। डिफरेंस आएगा 72,000, दैट्स मीन्स रियलाइजेशन प्रॉफिट 72,000 टू कैपिटल एक्स वाई जेड 3:1, 36, 24, 12, 3, 2, 6, 20, 36, 24, 12, 3,59,000 टोटल है। ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। इस टॉपिक से नियर अबाउट मैं 10 सम आपको कराऊंगा, जिससे आपको रियलाइजेशन बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन आपको ड्रॉ करना है कैपिटल अकाउंट। इसमें कैपिटल में कुछ भी गिवन नहीं है। कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्पेस का मैं छोटा लिख रहा हूँ, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, 90, 60, 1,20,000, 90,000 और 60,000। रियलाइजेशन प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट ईयर 36,000, 24,000 एंड 12,000। ये रियलाइजेशन प्रॉफिट मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। कैपिटल कितना था, 1,20,000, इनको प्रॉफिट मिली 36,000, 90 था प्रॉफिट मिला, 60 था प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और नेक्स्ट वन देखिए, असेट्स ने, एक्स ने टेक ओवर असेट्स किया था 2000, वाई ने टेक ओवर किया था बेटा
8,000, तो 2 यहाँ पे भी रियलाइजेशन लिखिए, असेट्स टेक ओवर ब्रैकेट में आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, असेट्स टेक ओवर इन X 2000, Y 8,000, और कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र आपने कर दिया, असेट टेक ओवर बाई X एंड Y ट्रांसफ़र कर दिया, बैलेंस फाइंड आउट कर लीजिए। जो भी बैलेंस होगा वहाँ पे हम बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस क्लोज ऑफ मींस बंद हो रहा है, जिसका जो भी बैलेंस होगा उसको हमें पेमेंट करना है। तो बैलेंस फाइंड आउट करिए। 1,20,36, 1,56,000, 1,56,000 कैलकुलेशन खुद से करिए। बैंक 1,54,000। नेक्स्ट वन 90 और 14, 1,14,000। बैंक 14 minus 8, 1,06,000। और फॉर Z 72,000, दैट्स मीन 72,000। X को कितना अल्टीमेट पे किया जा रहा है? 1,54,000। Y को 1,06,000, 72,000। इन तीन अमाउंट को हमें बैंक में ट्रांसफ़र करना ही करना है, और बैंक ये गिवन है, ये बैंक गिवन है 5,000, 82, 84, 25, 60 और 59। इसको एडअप करके आउटसाइडर में दिखाइए। इसका टोटल आएगा 3,15,000। 3,15,000। ये भी बैंक लिखा हुआ है बेटा, इसको भी बैंक में ट्रांसफ़र करना है, और यहाँ पे ये बैंक गिवन है 8,000, इसको भी ट्रांसफ़र करना। अगेन रियलाइजेशन में फर्स्ट स्टेप असेट्स ट्रांसफ़र कर लीजिए, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर लीजिए। असेट्स किस प्राइस पे सेल हो रही गिवन है, टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, कार, गुडविल, डेटर्स। टोटल क्या प्राइस रियलाइज़ हो रहा है? 3,15,000, जिसे हम बैंक में प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वन, एक्स ने टेक ओवर किया, वाई ने टेक ओवर किया। देखिए यहाँ पे एक्स कैपिटल गिवन है, तो मैंने कैपिटल में से मेंशन किया। नेक्स्ट वन, यहाँ पे अगेन बैंक पे किया जा रहा है 8,000, इसे भी हम बैंक अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे। बैंक अकाउंट फर्स्ट वन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैंक अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट। बुक में कैश गिवन है तो हमें कैश दिखाना है, तो कैश ऑब्लिक बैंक दोनों को मर्ज करके मैं दिखा रहा हूँ। आपके बैलेंस शीट में कैश गिवन था 25,000, आपके बैलेंस शीट में कैश गिवन था 25,000, और ड्यूरिंग द रियलाइजेशन आपने सेल किया असेट्स 3,15,000। ये 3,15,000 आपको कैश जनरेट हुआ। 25 आपके पास था, 3,15,000 आपने सेल करके असेट्स को जनरेट किया। दैट्स मीन्स नाउ यू हैव अ 3,40,000 आपके पास कैश हो गया। अब इस कैश से आपने रियलाइजेशन में पे किया 8,000, लिखेंगे आप बाई रियलाइजेशन अकाउंट 8,000। नेक्स्ट वन, आपने एक्स को पे किया था बाई एक्स कैपिटल 1,54,000, वाइज कैपिटल वाई को आपने पे किया था 1,06,000, जेड कैपिटल
Z कैपिटल 72,000, दोनों तरफ एडअप करिए, इक्वल आना चाहिए। ये 3,40,000 और 3,40,000 आपको क्रेडिट साइड भी मिल जाएगा। दैट्स मीन्स कैश का बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा। जब भी कैश का बैलेंस ज़ीरो आ जाए दैट्स मीन्स ये आप समझ सकते हैं 50 to 60% आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर आपने बीच में कहीं पे गलत नहीं किया। नेक्स्ट वन, इसके बाद जो भी डाउट है, 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया। आप पूछिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर दीजिए, वो डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर पे एक सम और जिसमें पार्टनर्स लोन गिवन रहेगा उसको कल मैं पिक करूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।